अच्छा, हमारे साथ रोहन है। जी रोहन साहब। नमस्ते साहब, सलाम अलैकुम। मैं रोहन सक्सेना हूँ। मैं जी, क्या बहुत हाल बार चाल है? बात। हाँ 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 जी, अच्छा है। मैं इसी टॉपिक और दूसरे स्ट्रीम भी आप किया था सिविलाइजेशन के बारे में, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जी, दोनों के बारे में मिला के बात करूंगा। पहली बात, ये राष्ट्र के बाद, ये जो राष्ट्र जो कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली ए रेस्पॉन्स टू ए उम्मा कॉन्सेप्ट जो है ना, उम्मा कॉन्सेप्ट है। और कॉलोनियलिज्म जो ब्रिटिश लेके आ गया, और एक्सपेंशनिज्म जो रशिया ले सॉरी चाइना लेके रिएक्शनरी आ है, रहा है। एक रिएक्शनरी है। आप ये कह रहे हैं एक एग्जैक्टली, रिएक्शनरी है। ओके, तो एग्जैक्टली। क्यों? इसका रिलीजन से फिर कोई ताल्लुक नहीं हुआ ना, जब ये एक रिएक्शनरी कॉन्सेप्ट है। और उस पर आऊंगा, क्यों ये नहीं, राष्ट्र का रेस्पॉन्स। इसी पर आ जाएं, भी आऊंगा नहीं, अभी आ जाएं। आपने कहा कि ये रिएक्शन है, तो जब ये ऑफ रिएक्शन कोर्स, है तो इसका रिलीजन से तो कोई ताल्लुक ना हुआ ना, नो क्योंकि नो। रिएक्शन तो आपने दिया है, रिलीजन ने तो नहीं दिया। रिलीजन हमको ये कहता है, यू हैव टू रेस्पॉन्ड टू अटैक्स, इसलिए। तो चलो ठीक है, रिलीजन आपको ये कहता है कि आप अटैक को रिस्पॉन्ड करें। ये तो नहीं यस, कहता कि अगर सामने वाले ने उम्मा का कॉन्सेप्ट पैदा किया तो तुम ये लो मेरी तरफ से राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आप ही ने क्रिएट किया है ना, वही है। जब फॉर एग्जाम्पल ये इस आपने किया है ना, हाँ है ना, आपने किया है। 100% हम ही ने किया, और किया है। क्यों किया। जब आपने किया है, होल्ड ऑन, जब ये मैन मेड है तो एक मैन मेड चीज की इबादत होनी चाहिए। साहब, मेरे हिसाब से द होल ऑफ कुरान इज मैन मेड। आई विल एक्सप्लेन टू यू, प्लीज तो होल्ड इंसान ऑन। को कुरान की इबादत नहीं रोहन करना। भाई, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कुरान मैन मेड, थोड़ी देर के लिए खुद दे कभी आगे हम कुरान की इबादत नहीं करते, ठीक ऑफ है। कोर्स। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने खुद माना कि राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो मैन मेड है, तो आप राष्ट्र की इबादत क्यों करते हैं? Yes, because in the Quran itself, Allah Ta'ala Himself भाई will tell कुरान को you. छोड़ दीजिए, मैं आप कुरान को तो आप गलत मानते हैं ना, कुरान को छोड़ दें। हम आपको आप रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, कुरान को साइड ठीक लाइन है, रखिए क्योंकि आप कुरान को नहीं मानते। ठीक है, गुड। कुरान 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 की बैसाखी ना लें, बैसाखी। जी, अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक नॉर्मल इंसान क्या होता है, सेल्फिशनेस में जीता है। मैं हूं, मैं, मेरे बीबी बच्चा, हमारे घर, ये चारों कोने में वो लगे रहता है। उसको उससे थोड़ा एक्सपैंड करने का है, थोड़ा कम्युनिटी के बारे में सोचो, सोसाइटी के बारे में सोचो। सोसाइटी के बारे में जो सोचते हैं उसको और बड़ा करने का है, उसका सोच कितने तक। राष्ट्र के बारे में सोचो, जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं उसको और भी बढ़ाने का है। पूरा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सोचो। जब तक वो उस लेवल पे पहुंचता है, हम उसको और भी बढ़ाता है। सारे ब्रह्मांड और कॉस्मोस, उसके बारे में सोचो। मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। रोहन सोचना, भाई, हम सोच रहे हैं बहुत अच्छी तरह, बड़ा डीप हमने सोचा, और सोचने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि राष्ट्र की वर्शिप नहीं होनी चाहिए। आप राष्ट्र की वर्शिप करते हैं ये मानने के बावजूद कि ये मैन मेड है, क्यों करते हैं? मेरा सवाल ये है। ये सिंपल देखिए, मैं मेरा पेरेंट्स को भी वर्शिप करता हूँ। क्यों? बिकॉज क्यों करते हैं भाई? अब मैन मेड चीजों की वर्शिप क्यों करते हैं? That's मैं the वही point। बता रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप किस किस की करते हैं। आई नो कि आप वर्शिप हर चीज की करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मैन मेड किसी भी चीज की वर्शिप क्यों करते हैं, किस बुनियाद पर? वो क्या सिफात हैं, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो आपने देखी कि हाँ भाई चलो मैन मेड चीजों की वर्शिप होनी चाहिए? जी, इट्स नॉट अबाउट मैन मेड। एजेंडा इज टू रिमूव सेल्फिशनेस जो पैदा होता है इंडिविजुअल में, उसको हटाने का है। हाँ, सिर्फ मैं बोलता हूँ, अरे मेरे वजह से मुझे ये सब कार सब मिल गया बोलता है, लेकिन मेरे वजह से नहीं मिला है। ये मेरी एंसिस्टर्स जो त्याग किया है मेरे वजह से, जो भगत सिंह ने इतना त्याग किया, महात्मा गांधी जी त्याग किया, तो उन लोगों की वजह से। आपने मान लीजिए आप जॉबलेस रहे और अच्छा, आपका बच्चा जो है वो पढ़कर जवान हो जाए और आपको गाड़ी ला कर दे, तो आप फौरन अपने बेटे की वर्शिप करेंगे? डेफिनेटली मैं उसको भी थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि और ये भी बोलूंगा। ना, थैंक यू नहीं बोलना है। थैंक यू की बात अलग है, थैंक यू तो हम भी बोलते हैं दुनिया जहां को। वर्शिप की बात हो रही है। आप थैंक यू बोलने और वर्शिप को करने को एक ना कहें। आप मुझे बताएं कि आप अपनी औलाद की वर्शिप करेंगे? औलाद वर्शिप मैंने क्या, पहले वो डिफाइन कर दीजिए। यानी इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम उर्दू में इबादत कहते हैं या हिंदी में उसके लिए क्लोज लफ्ज जो है वो पूजा है। एहतराम की बात नहीं हो रही है, शुक्र अदा करने की बात नहीं हो रही है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि तमाम तारीफों के लायक जो जात है वो जात है कि जिसने हमें पैदा किया है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई डिफिशिएंसी नहीं है, कोई नक्स नहीं है। और जिस तरीके से उसने बताया है झुकने को, हम उसके सामने झुकें और अपनी तमाम तर जो डेडिकेशन और लॉयल्टी है वो हम उसको डेडिकेट कर दें। ये दरअसल
समझ लें कि एक लूज कॉन्सेप्ट है वर्शिप का। तो क्या आप इस एतबार से अपनी औलाद की वर्शिप करेंगे? एग्जाम्पल, दशरथ ने आपका उसका बेटा का वर्शिप किया, राम का। औलाद की वर्शिप करेंगे? इफ माई सन इज द स्टैंडर्ड ऑफ श्री राम और श्री कृष्ण, हम डेफिनेटली उसका वर्शिप करूंगा। आप अपनी औलाद की अगर वो आपको गाड़ी ला कर दे और आप खुद अफोर्ड ना कर पा रहे हो तो आप अपनी औलाद की वर्शिप करेंगे? इफ ही इज ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ श्री राम, आई डोंट नो, आप मुझे बताएं ना, आपके नजदीक तो भाई हर चीज मैन मेड है ना, ये कॉन्सेप्ट मैन मेड है, तो आप मुझे बताइए कि आप इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर वर्शिप करेंगे या नहीं करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे स्टैंडर्ड से। आप जो रोहन भाई आप जो स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं ना, जो भारत माता का स्टैंडर्ड है वो हमसे मैच करता है क्या? 100% वो भारत माता का जो स्टैंडर्ड भी वही है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का रामचंद्र जी जो बोल रहे हैं ना, वो एक हीरो हो सकते हैं, उनके बारे में वाल्मीकि रामायण में आया है, ठीक है? भारत माता का जिक्र कहां पर आया है जिसकी आप इबादत करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मानते हैं इक्वली? हाँ, सिंपली वेयरएवर वी सी द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ श्री रामा, वहां पे वी गो डाउन सेइंग वर्शिपेबल। क्या है वो रामचंद्र जी में वो कैरेक्टर, इतना एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस, 14 इयर्स फॉरेस्ट पे चले जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बोल के। क्यों? आप राम जी की वर्शिप इसलिए करते हैं कि ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस, है ना? And 100 many other characters, yes. चलो, एक कैरेक्टरिस्टिक एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस का है, yes. ओके, तो जिसकी वर्शिप होनी चाहिए वो एब्सोल्युटली ट्रू हो, तभी yes. तो वो वर्शिप होगा, वर्शिप के लायक होगा। तो yes. आपकी जो औलाद है उसका आपके साथ एहसान करना, क्या इसको हम ये कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस है? एहसान करना माने मतलब फेवर करना, नहीं, फेवरेटिज्म का बात ही नहीं है, ट्रूथफुलनेस में फेयर और फेवर का बात ही नहीं होता। आपने यही बोला कि हम राष्ट्र की वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि राष्ट्र ने हमें फेवर किया, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसी से मिलती जुलती बात बोली है, और आपने ये भी बोला कि ये मैन मेड है, और इसी बानों में आप अपने पेरेंट्स की भी वर्शिप करते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने आपके ऊपर एहसान किया है, यानी फेवर किया है। तो मैंने इसी पे आपको पूछा कि आपके बच्चे भी आपके ऊपर एहसान करते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों की वर्शिप करेंगे? अब आप यहाँ फंस गए क्योंकि बच्चों की वर्शिप यहाँ होती नहीं है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, then why is the Quran not saying that you worship your son also because he has reared you? No, सिर्फ मदर और फादर की बात हो रहा है कुरान में भी, क्यों हो रहा है? नहीं, किसी की इबादत नहीं है कुरान में, किसी की सिवाय अल्लाह के। कुरान में कहाँ लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करनी है? नहीं, फॉर एग्जाम्पल 13.14 कुरान में ये कहता है, गिव रिस्पेक्ट मी एंड योर पेरेंट्स बोल रहा है 13.14 में। तो क्यों बोल रहा है? तो भैया रिस्पेक्ट करने से कौन इनकार कर रहा है? बात वर्शिप की हो रही है। रेस्पेक्ट मी एंड योर पेरेंट्स बोल रहा है, मीन्स दे आर ब्रिंगिंग इट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। क्यों सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है? रुक जाइए 13 नंबर 13 सॉरी 31.14 31 चैप्टर नंबर 31 लुकमान। अच्छा, सूरह लुकमान में। अरे यार, ये Quran.com जो है ना, ये बड़ा खराब वेबसाइट है, बाज़ मरतबा चलती नहीं है। देख लीजिए, चली गई है। 13.14 कह रहे हैं। 31 ये आ गई है मेरे सामने। अब इसमें हम देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। मैं शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। हालांकि कुरान तो आपके नजदीक गलत है, इसका रेफरेंस देना ही गलत है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बस ये मैन मेड है बोल रहा हूं। हाँ, तो जो भी है कुरान आपके नजदीक स्टैंडर्ड नहीं है ना, ये है। अब आप देखें 31:14 आ गई। कुरान ये कहता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, एंड वी हैव कमांडेड पीपल टू ऑनर देयर पेरेंट्स। इसमें बताइए कहां लिखा है कि मेरे और वालिदैन दोनों की जो है पूजा करो? कहीं लिखा है? सो बी ग्रेटफुल टू मी एंड योर पेरेंट्स। लास्ट लाइन पढ़िए आप। ठीक है, अनिश्कुर ली वली वालिदैहि, बिल्कुल सही है कि अब यहां पर लिखा हुआ है ये रहा कि देयर मदर्स बोर्न देम और
So be grateful to me and your parents. To me is the हाँ। final return. To me is the final return. अपनी जो हैसियत खुदा की है वो उसने वही बता दी कि वालिदैन की तरफ फाइनल रिटर्न नहीं है, फाइनल रिटर्न मेरी तरफ है, पूजा मेरी होगी। और Definitely, sir. हजरत आयत नंबर 15 भी पढ़ लीजिएगा, जरा पोल खुल जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा था, अगली आयत मैं वही जा रहा था। हाँ, मैं वही जा रहा था कि आयत नंबर 15 में खुदा क्या कहता है, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिउहुमा, बट इफ दे प्रेशर यू टू एसोसिएट विद मी व्हाट यू हैव नो नॉलेज ऑफ, डू नॉट ओबे देम, डू नॉट ओबे देम। Yes, I have knowledge of my parents. I have knowledge of एग्जाम्पल देता हूँ साहब, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब प्रॉफिट साहब ने ये बात बोला डू नॉट वर्शिप अदर गॉड्स, वो कुरैश लोग ने क्या पूछा, कुरान में भी इसका जिक्र है, वो पूछते हैं प्रॉफिट साहब प्लीज ब्रिंग अस टू अस एक एविडेंस लेके आए, एक एविडेंस लेके आए साहब। I don't want to discuss on the कुरान और हदीस के प्रॉफिट ने क्या बोला, क्योंकि आप उसको बिलीव नहीं करते। अगर हम ये आज ओपन Q&A कर रहे होते ना, तो आप ये कहते कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, ओके फाइन, वी आर हियर टू रिस्पॉन्ड। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक मैन मेड चीज की इबादत और वर्शिप की जानी चाहिए, इसकी लॉजिकल दलील क्या है? सिंपल सा मैंने आपसे पूछा है। ओके, आई विल आंसर दिस। मुझे आप राम जी और कृष्ण जी का हवाला नहीं दे, मैं रैशनल और लॉजिकल आपसे पूछ रहा हूँ कि किस अच्छा ठीक है, इबादत और वर्शिप होनी चाहिए। थैंक यू बोलना नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। ओके ठीक है, दो तरीके का वर्शिप होता है दुनिया में, आप मानते हैं? पहला एक है जो एक टेंजिबल थिंग है। मैं राष्ट्र भाई नहीं मानते आप आगे शुरू मानते ही नहीं, दो तरह का आपने कहा आप मानते हैं। ओके, नहीं, दुनिया में आप देख सकते हैं ना, दुनिया में देख सकते हैं दो तरीके का वर्शिप। एक वर्शिप होता है, दुनिया में 5 तरह का हो, हम उसका क्या कर सकते हैं भाई? नहीं, आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूछा, मैं दे रहा हूं, थोड़ा सुनिए, बाद में रिस्पॉन्ड कर सकता है। दुनिया में दो तरीके के वर्शिप होता है। वन होता है जो टेंजिबल है, आप फील कर सकते हैं उसको, नॉलेज से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो इस्लाम का तरीका, वहां पे यू हैव नो आइडिया, यू गेट नो एविडेंस, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है, बट यू से वर्शिप दैट। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, हमें तो मुकम्मल समझ में आता है, and we have full idea what we are doing। और जो पहला तरीका है हम उसको गलत कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि लॉजिकली आप उसको दुरुस्त साबित करें कि मैन मेड चीज की इबादत होनी चाहिए। यस, मैं our worship, it is worthy of worship। आप इसको लॉजिकली और रैशनली साबित करें। आई डोंट केयर कि दुनिया में 100 तरह की पूजा होती है, 100 तरह की इबादत होती रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? उन 100 तरह में एक तरह सही है, 99 तरह गलत है, हम तो ये मानते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप उसको रैशनली साबित करें कि वो जो दूसरे तरीके की जो आप पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं मैन मेड चीजों की, वो रैशनली सही है और साउंड है, उसको साबित करें। देखिए, पहला इस वर्शिप रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, देखिए मैं सांस ले रहा हूं, ये रिक्वायरमेंट है। वर्शिप ये रिक्वायरमेंट है क्या? वर्शिप रिक्वायरमेंट नहीं है। आदमी को सिर्फ ये दुनिया क्या है, ओके, तो वर्शिप अब रिक्वायरमेंट नहीं है, इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। यस, तो फिर अभी तक आप इस चीज को डिफेंड काहे को कर रहे थे कि मैन मेड चीज की वर्शिप कर सकते हैं, जब वो रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। व्हाई? यस, की जानी चाहिए। आप इसको डिफेंड कर रहे थे अभी तक। नहीं, मैं कहाँ बोला की जानी चाहिए? मैं सिर्फ ये बोल रहा था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैन मेड इज वर्दी ऑफ वर्शिप। वर्दी ऑफ वर्शिप का मतलब क्या है कि लायक इबादत वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक आप इसी को डिफेंड कर रहे थे और इसी मैं अपने अम्मा की और अपने एंसेस्टर्स की और राम जी की, कृष्ण की, सबकी पूजा करूंगा। अब जब फंस गए तो कहने लगे कि वर्शिप रिक्वायरमेंट नहीं साहब। मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? इज इट अ रिक्वायरमेंट बोला और मैं बोला इट्स अ रिएक्शन बोला। इट्स जस्ट अ रिएक्शन फॉर व्हाट हैज हैपेंड। रोहन भाई सिंपल करते हैं। भारत माता की आप वर्शिप करते हैं जैसे कि क्रिएटर की करना चाहिए, सिंपल करते हैं, हाँ या ना? महात्मा गांधी जी ने खुद भारत माता मंदिर निर्माण किया वाराणसी में। भाई निकलिए, अब आप अपनी बात बताओ। मुझे कोई 100% मुझे एक मिनट दे दीजिए रोहन भाई। इसी वजह से आपसे प्रॉब्लम होती है बात करने में। आप सवाल का जवाब नहीं देते,
हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप भारत माता की, जिसको आप क्रिएटर बनाकर बैठे, जिसकी मंदिर भी बनाया है, उसकी इबादत करते हैं क्रिएटर के जैसा, हाँ या ना? ना, क्रिएटर इज नॉट इक्वेटेड टू भारत माता। दिखाइए एक जगह जहाँ पे ये इक्वेट हो गया है, दिखाइए एक जगह। ओके, हमारा प्रोपोजिशन, अभी आपने कहा ना कि मुझे आपके प्रोपोजिशन जो आपने उस पे थंबनेल पे लिखा है, मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है, और यही कहकर आप स्ट्रीम में दाखिल हुए थे और अभी खुद मान के जा रहे हैं कि नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, इट इज ओनली कमिंग इन। आप गोलवलकर का जिक्र किया, क्यों किया? गोलवलकर भारत माता की मंदिर क्यों बनी फिर? अगर ये कॉन्सेप्ट कुछ और है तो मंदिर क्यों बनाई गई है और उसकी मूर्ति क्यों बनाई गई है, उसकी पूजा क्यों हो रही है? अरे सिंपल का बात है साहब, जस्ट टू ऑर्गेनाइज द थॉट्स ऑफ द पीपल, बस उतना ही है। क्यों पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? हुआ कि टू ऑर्गेनाइज द थॉट्स ऑफ पीपल आपको रिलीजन मैनिपुलेट करना पड़ता है, रिलीजन की कार्ड खेलना पड़ता है, तो आप लोगों की थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। अब मुझे बताइए, कहीं उम्मत के नाम से कोई मंदिर बना है मुसलमानों में जहां उम्मत की पूजा हो रही हो? मोहम्मद साहब का बात कर रहा है, मैं उम्मत की बात कर रहा हूँ, उम्मत की। आपने कहा ना उम्मत के रिएक्शन में आया, उम्मत के नाम से टेम्पल है कहीं मुसलमानों के यहाँ? देखिए साहब, when Pakistan got created and they created a country where Hindus were made the second class citizens. उम्मत के नाम से फालतू की बात न करें। क्या उम्मत के नाम से कोई मस्जिद है या टेम्पल जहां उम्मत की पूजा होती है? उम्मत की। ओके, एक पूरा राष्ट्र का निर्माण हुआ सिर्फ उम्मा के लिए। उम्मत वो टेम्पल नहीं है ना, वो टेम्पल नहीं है। नहीं, टेम्पल बिल्ड कीजिए। आपने इंडिया में भारत माता के मंदिर बना रखे हैं, रिलीजियस कार्ड खेला हुआ है, ऑर्गेनाइज जस्ट टू ऑर्गेनाइज द थॉट्स, ये आपने बोला। मैं पूछ रहा हूं, और ये राष्ट्र जो है वो उम्मत का रिएक्शन है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उम्मत के नाम से मुसलमान कहीं उम्मत की पूजा करते हैं, कहीं वर्शिप करते हैं उम्मत की? नो, ये उम्मा करते नहीं साहब, ये एक राष्ट्र का निर्माण ही हो गया ना। करते हैं ना, एक राष्ट्र नहीं, वन स्मॉल रिस्पांस सर, वन स्मॉल रिस्पांस सुनिए। हजरत मेरे ख्याल से काफी बात कर चुके हैं ये। हाँ, you don't have any rational thing to say. नहीं, वन स्मॉल रिस्पांस सुनिए। रोहन भाई सुनिए, लास्ट वर्ड मैं बोलता हूँ। एक आयरनी बताता हूँ मैं आपको। जो आप भारत माता बोलते हैं ना, ये वर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करिए। भारत जो है ना एक आदमी का, पर उसको माना दिया। आवाज हाँ, माइक जो है थोड़ा सा करीब करें ताकि आपकी आवाज जरा जोर से आए। और अच्छा, अभी आ रही है? अभी ठीक है? देखिए साहब, मैं एक बात बोलता हूँ। रोहन भाई सुन ले, बहुत बोल लिया भाई आपने, जरा उनको भी सुन ले जी। ये आयरनी देखिए रोहन भाई, आप और मुफ्ती साहब देखिए कि ये जो भारत माता बोलते हैं ना, जो भारत नाम है, ये वर्ड के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये आदमी का, मेल का नाम है ये भारत, और माता बोलते रहे उसको। नो रॉन्ग। कभी आप भारत इसका एटिमोलॉजिकल वन सेकेंड, वो रॉन्ग। एक मिनट, आई हैव नॉट फिनिश्ड, रुकिए भैया। ये भारतवर्ष जो है ना, ये आता है आपके पुराण में आता है, ठीक है? और इसकी जो टेरिटरी जो है ना बहुत वास्ट है। तो आप क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की भी इबादत करते हैं अगर आप भारत माता बोल रहे हैं तो? Okay. Have you ever searched the etymological meaning of the word भारत? कभी सोचा है क्या इसका एटिमोलॉजी क्या है, कहाँ से? राम भाई ने ये कहा है कि आप भारत की पूजा करते हैं कि नहीं? ये भारत, ये वो एटिमोलॉजी का, वर्ड का एटिमोलॉजी क्या है, कभी आप सोचा है क्या? भारत की पूजा करते हैं कि नहीं करते? आई एम सेइंग, मैं पूजा करता हूँ सच्चाई का। करते हैं कि नहीं करते? सिंपल ये बताइए ना। सच्चाई का पूजा करता हूँ, भारत माता मंदिर जो मिलता है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ, हर जगह प्रणाम करता हूँ मैं, बस। ठीक है, इस्लामाबाद भी चूंकि उसी राष्ट्र में है जो आपकी मैथोलॉजी के एतबार से है, तो इस्लामाबाद की आप प्रेस्टिज करते हैं, पूजा वर्शिप करते हैं या नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही हिंदूज को सेकेंड क्लास सिटीजन बना के रखा है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, नहीं, एक सेकंड सुनिए सर, वन सेकंड प्लीज। हमें को पता नहीं पड़ता, बोलते रहो उसको टेररिस्ट, आई डोंट केयर। अब मान लीजिए कल को मान ले, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, चाइना आकर दिल्ली के ऊपर कब्जा कर ले, और प्लीज डोंट से दोस थिंग्स। मिसाल के तौर पर आपका जो भारत माता का टेम्पल है वो भी वहीं चले जाए,
तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उसकी पूजा छोड़ देंगे? अच्छा नहीं रोहान please, भाई एक सवाल मेरा है, रोहान नहीं भाई, नहीं वो उसका सवाल को मैं वो आपको काफी टाइम दे दिया, एक सवाल मुझे भी रखना है, मैं काफी खामोश होकर आपकी बात सुनी और हजरत ने और सैम भाई ने बड़े अच्छे से बात। अच्छा रोहान भाई, कभी आपने सफर किया ट्रेन के ऊपर या कभी गाड़ी में कहीं बाहर निकले, सफर किया? मुश्किल लग रहा है। रोहान भाई कभी सफर किया आपने इंडिया में? ट्रैवलिंग या हाँ ट्रैवलिंग लोकल, कभी पहाड़ों वाली साइड पे गए हैं वॉक करने के लिए? हाँ 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 ठीक है, और अगर आपको सुसु आया हुआ, आपने सुसु किया बाहर कभी वाइल्ड में, ओपन इन द वुड्स? ऑफ कोर्स। तो ये माता जी के ऊपर सुसु करना, ये कोई नो नो ये देखिए इंसान है, साहब, सम्मान है? देखिए मुझे नो बताएं। नो नो ये ठीक देखिए, है? ओके ओके 1 सेकंड, लेट मी आप आंसर यू इन शॉपर द लगाएं, जैसे एक मिनट ठहरे जरा। आप जिस तरह जानवर को बाहर लेकर निकलते हैं उसके पीछे शॉपर बांधते हैं ताकि वो अगर वो पी करे, सुसु पूप करे, उसके अंदर गिरे, ये किया करे। ओके ओके 1 सेकंड साहब, ओके इफ आई रिप्लाई टू यू इन द लैंग्वेज दैट यू हैव टॉक्ड, इंडिया में केस हो जाता है। नहीं मेरी बात मैं क्योंकि मैं ये बोलता मैं समझ रहा हूँ, और मैं 1 सेकंड प्लीज अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड टू हिज वर्ड्स। देखिए मैं भी बोल सकता है, हर चीज में क्रिएटर का हाथ है, और वो क्रिएटर का नाम क्या है, जब सुसु करता है वो क्रिएटर का हाथ में करता है क्या, ऐसा मैं भी बोल सकता है, बट यू नो इट ऑल बिकम्स वेरी मेसी। आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम उसको मानते ही नहीं कि वहां क्रिएटर मौजूद है। नहीं अभी एक देखिए रोहन भाई, एक देखिए, अभी एक लॉजिक देखिए। आप भारत माता बोलते हैं, माता का इतना बड़ा दर्जा दे दिए है कि माता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो अपनी जान देकर भी बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। जब 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 भूकंप आता है तो वो माँ अपने बच्चों को निगल लेती है, ये कौन सी माता हुई? अच्छा सब नो दिस आर ऑल वेरी क्रैश रिमार्क्स। रोहन भाई मेरा सवाल, आप नेक्स्ट टाइम जब कभी आए तो ये इसका लॉजिकल रैशनल, ऐसा लॉजिकल रैशनल कि जो एकदम हमारे और हमारे ऑडियंस के जहन में उतर जाए, लेकर आए कि एक मैन मेड वर्दी ऑफ वर्शिप क्यों है, वो क्या सिफात और क्वालिटीज हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक मैन मेड चीज को ओके सर, ओके मैं लेट मी वन स्मॉल रिस्पांस। अगर रिस्पांस तो आपने बहुत सारे दे दिए, इट डिडंट मेक वन लास्ट 1 सेकंड रिस्पांस, 10 सेकंड रिस्पांस सुनिए सर। आई नो यू डोंट हैव अ रिस्पांस, so 10 सेकंड रिस्पांस सुनिए। ओके यू प्लीज थिंक अबाउट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वर्शिपिंग समबडी हु इज नॉट मैन मेड। दुनिया में इतना ब्लड शेड नॉन मैन मेड से ही हो गया है। ये देखिए इतना फालतू का आपने रिस्पांस दिया है 10 सेकंड का, जिसकी कोई वो हैसियत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जो है ना, कोई अच्छा सा सोच कर आइएगा ताकि उस पर हम बात कर सकें, वरना क्या फायदा है ना, अच्छी बात नहीं है। बैक स्टेज खाली कर दें, आप आए तो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा बात यार कॉमन सेंसिकल करनी चाहिए ना। कॉमन सेंसिकल बात नहीं होती। अब आप ये कहे मतलब कि जी जिसकी वजह से ब्लड शेड हो रहा है, कितनी मर्तबा हमने ये बात कह दी कि गुज़िश्ता 200 साल में सारा ब्लड शेड नेशन स्टेट की वजह से हुआ है, इसमें मजहब कहां से आ गया?